गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप टॉपिक देख पा रहे हो, इफ़ रिप्रेजेंटेटिव नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट लाइफ टाइम फ्री कंडीशन एंड पेड कार्ड they have given, so know it with bank employee. So as you know, I'm working with the HDFC bank, so you can know it with me. So how can you make your card lifetime free? फ़िलहाल मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके लूप होल्स क्या होते हैं। एंड अगर आपको किसी रिप्रेजेंटेटिव ने बोला है कि लाइफ टाइम फ्री कार्ड आपको मिलेगा और फिर भी उन्होंने लाइफ टाइम फ्री कार्ड नहीं दिया है, वो पेड कार्ड है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो। आपको मैं एक सीक्रेट भी बताना चाहूँगी कि अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव ने आपको नहीं भी बोला है, अगर उन्होंने प्रॉपर सच भी बताया ना आपको कि आप इतना स्पेंड करोगे तो हो जाएगा एंड स्मार्ट पे करोगे तो हो जाएगा, इन केस ये सब करने पे भी नहीं हो रहा है, अगर रिप्रेजेंटेटिव इन्फॉर्म करते हैं ना ये सारी चीज़ें, तो कस्टमर्स क्या करते हैं ना कि उनको मना कर देते हैं कि ठीक है ये बहुत झमेले वाला काम है, नहीं करना है। इसलिए मोस्टली रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ना वो बताते ही नहीं हैं। तो उनको भी अभी बिज़नेस करना होता है, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें वो हाइड कर लेते हैं, उनको बस कार्ड सेल करने से मतलब होता है। बाकी की चीज़ें अगर कोई इन्फॉर्म नहीं कर रहा है तो ऑलरेडी मैं इस वीडियो में बता चुकी हूँ। जो भी वीडियो देख रहे हो उनको एटलीस्ट इतना तो पता चल जाएगा। बाकी जो मेन मेरा मुद्दा ये है कि अगर आपका ऑलरेडी कार्ड आपने ले लिया है और अभी आपको पता चला है कि आपका जो कार्ड है वो लाइफ टाइम फ्री कार्ड नहीं है, वो पेड कार्ड है, उस पर चार्जेस है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको कस्टमर सर्विस में कॉल लगाना है 02261606118। इस नंबर पे, ये डायरेक्ट नंबर है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। ये बोलना है कि मेरा जो कार्ड है वो आप पहले मुझे बताइए कि लाइफ टाइम फ्री कार्ड है या पेड कार्ड है, तो वो बताएंगे लाइफ टाइम फ्री है या पेड है। तो अगर पेड है तो उनको ये बोलना है कि मुझे ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री बोल के दिया गया है और अब आप लोग इस पे चार्जेस लगा रहे हो, मुझे मेरा कार्ड लाइफ टाइम फ्री करके दो और मैं कुछ नहीं जानता। इट मीन्स आपको ना थोड़ा आयरेट होना है यहाँ पे। एक्चुअली आई डोंट नो कि मुझे ये बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ऐसा अभी हो रहा है। जो भी कस्टमर सर्विस में कॉल करके बोल रहे हैं ना कि उनको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड बोल करके दिया गया और दिया नहीं गया है, वो कंप्लेंट रेज़ कर रहे हैं, तो उनका रेज़ करने के बाद में लाइफ टाइम फ्री कार्ड हो जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे गारंटी नहीं दे सकती कि आपका भी हो जाएगा या नहीं, लेकिन मोस्टली लोगों का हो जा रहा है। तो इन केस रिप्रेजेंटेटिव कोई कस्टमर रेफरेंस नंबर वगैरह रिप्रेजेंटेटिव का नाम पूछते हैं, तो अगर आपको नाम वगैरह याद नहीं है तो भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बोल सकते हो कि नाम तो इतना याद रहता नहीं है किसी का, हमें तो बस अप्लाई करने से मतलब था, आप जो भी बोला उस पर बिलीव कर लिया, लेकिन आप लोगों ने ये इट मीन्स ये चीज़ें हाइड की है, तो आप लोगों को ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री चाहिए जो कि कमिट किया गया है। एंड आप लोग ये भी बोल सकते हो कि जब अप्लाई करने जाते हैं तो आपको एक फॉर्मेट दिखता है, वहाँ पे भी यही लिखा होता है कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए। ऐसा कहीं पे कंडीशन नहीं लिखा रहता है कि 30,000 स्पेंड कीजिए या फिर स्मार्ट पे कीजिए तो ही जा कर के आपका कार्ड लाइफ टाइम फ्री होगा। एक ये आइडिया है, अगर आपका न्यू कार्ड है तो ही ये कर सकते हो। हाँ, अगर आपका बहुत पहला पुराना कार्ड है, अब जा कर के आप कॉल कर रहे हो, बोल रहे हो, तो फिर नहीं होगा, तो फिर आप भूल जाइए। तो अगर ये 3 मंथ्स के अंदर में जो चार्जेस होते हैं ना क्रेडिट कार्ड के, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, वो कार्ड आने के कुछ टाइम के बाद ही लगा देते हैं वो लोग चार्जेस। क्या होता है, कार्ड आने के बाद कुछ टाइम के बाद एनुअल मेंबर चार्जेस लग जाते हैं और 1 साल कंप्लीट होने के बाद वापस से एनुअल मेंबर चार्जेस लग जाते हैं। इट मीन्स आपको 1 साल में 2 चार्जेस लग जाते हैं, एक बार पहले जब कार्ड आया तो, और उसके बाद जब साल कंप्लीट होगा तो, फिर उसके बाद से हर एक साल में आपको चार्जेस लगेंगे। लेकिन जो पहला जब आपका कार्ड डिलीवर होता है ना, वहाँ पे आपको 2 साल इट मीन्स 2 बार चार्जेस लगते हैं। 2 बार चार्जेस लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 2 बार वो चार्ज करते हैं, वो एडवांस में चार्ज कर लेते हैं। जैसे कोई चीज़ होता है ना कि हमने दे दिया है, अभी चार्ज कर लिया, फिर 1 साल तक यूज़ करिए, फिर एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, फिर यूज़ करिए, तो उस टाइप का होता है। अगर चार्जेस से बचना है तो ये अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली वर्क करेगा। इनकेस नहीं भी वर्क करता है तो आपके पास एक और ऑप्शन है अपग्रेड का। तो अगर आपके स्पेंडिंग वगैरह सब कुछ राइट है, करेक्ट है, तो आपको जल्द ही अपग्रेड का ऑप्शन आ जाता है। तो अपग्रेड के ऑप्शंस में क्या होता है, मोस्टली जो भी अपग्रेड का ऑप्शंस आता है ना, वो लाइफ टाइम फ्री ही होता है। जब आप अपग्रेड के लिए जाते हो ना नेट बैंकिंग में, तो वहाँ पे लिखा होता है एनुअल मेंबरशिप फीस इज़ 0।
बहुत कस्टमर्स ये कंफ्यूज रहते हैं कि एनुअल मेंबरशिप फ़ीस ज़ीरो तो लिखा हुआ है, लेकिन ये अभी के लिए बस ज़ीरो है या फिर लाइफ टाइम फ्री के लिए ही ज़ीरो है। तो जब तक मैंने ये अपग्रेड का वर्क किया था तब तक जो भी ऐसा इट मीन्स जो भी केसेस थे वहाँ पे कंडीशंस डेफिनेटली नहीं लिखी होती है, लेकिन आपका वहाँ पे अगर लिखा हो ना एनुअल मेंबरशिप फ़ीस इज़ ज़ीरो, तो आपका वो कार्ड लाइफ टाइम के लिए ही फ्री होगा। कितने कंडीशंस को इट मीन्स कितने कस्टमर्स को ऐसे डाउट्स हुए थे। यस, अगर अपग्रेड करने जा रहे हो तो खुद से कस्टमर सर्विस में कॉल करके तो कुछ मतलब होता नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे क्या होता है ना, लोगों को नॉर्मली पता नहीं होता ये चीज़ों के बारे में। लाइक फ़ीचर्स भी अगर आप उनसे पूछोगे ना किसी कार्ड के बारे में फ़ीचर्स, हाँ उनके पास सिस्टम होता है तो वो बहुत सारी चीज़ें करके देते हैं, ये मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आप उनको डिटेल में कुछ पूछोगे ना तो नॉर्मली उन लोगों को कुछ पता नहीं होता है। तो अगर आपको कोई कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव ऐसा बोल रहे हैं कि आपका जो कार्ड है वो फर्स्ट ईयर के लिए फ्री है, उसके बाद आपको चार्जेस लगेंगे, तो ऐसा कुछ अभी क्राइटेरिया है नहीं, ये सब पहले के लिए था। लेकिन ऐसा क्राइटेरिया आपको तब होता है जब आपका कार्ड पेड इट मीन्स लाइफ टाइम फ्री कार्ड नहीं है, चार्जेबल कार्ड है। तो फ़िलहाल ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं। अगर आप 30,000 तक स्पेंड करते हो तो लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा, नहीं करते हो हाँ तो फिर हर साल चार्जेस लगेंगे। और अगर आपको अपग्रेड के लिए ऑप्शंस आ रहे हैं तो अपग्रेड कर लीजिए, अपग्रेड करने का भी कुछ इश्यू नहीं है। अपग्रेड करने के बाद नॉर्मली जो आपका जो कार्ड है वो लाइफ टाइम फ्री हो जाता है, वहाँ पे ज़ीरो लिखा होता है, इट मीन्स हर साल के लिए ज़ीरो होता है। हाँ, ये कन्फर्मेशन मैं कहाँ से दे सकती हूँ, इनकेस अगर आपको कभी कॉल आता ना अपग्रेड के लिए तो आप उनसे प्रॉपर बात कीजिए कि मेरा ये 1 साल के लिए कार्ड अब लाइफ टाइम फ्री रहेगा कि या फिर इसके पहले के लिए इट मीन्स लाइफ टाइम के लिए ही रहेगा। तो अगर वो अपग्रेड कराने के लिए आपको बोल भी रहे कि हाँ हाँ हो जाएगा लाइफ टाइम फ्री यानी कि हर साल के लिए, तो फिर आपको क्या करना होता है, उनके सीनियर से आप बात कर सकते हो एंड उनका नाम प्रॉपर लिख लीजिए, उनका एम्प्लॉय कोड लिख लीजिए, ताकि उनको थोड़ा फियर रहे कि अगर कुछ हुआ तो वो ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, उनके ऊपर इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। तो आपको रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करेंगे अगर आप उनका एम्प्लॉय कोड एंड उनका नाम वगैरह, उनके सीनियर्स का नाम, ईमेल आईडी वगैरह अगर आप लेते हो तो ये सारी चीज़ें लेने की रिक्वायरमेंट तभी होती है जब आपको कुछ डाउट होता है कि ये होगा या नहीं होगा। इनकेस नहीं हुआ तो आप क्लेम कर सकते हो ये सारी चीज़ें देख करके कस्टमर सर्विस में कॉल करके। सो अगर आप किसी चीज़ के लिए क्लेम करते हो ना तो वो चीज़ें हो जाती है, तो आप इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। तो जिनका ऑलरेडी पहले से रिगालिया कार्ड है वो अपग्रेड कैसे करेंगे, ये दिक्कत आती है ना। तो उनका ये प्रॉब्लम होता है कि रिगालिया वालों का जो अपग्रेड होता है वो तो इन्फिनिया में होता है नहीं, तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है बिज़नेस रिगालिया में। तो बिज़नेस रिगालिया में कन्वर्ट कर सकते हैं तो लाइफ टाइम फ्री हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बिज़नेस रिगालिया का ऑप्शन नहीं आता या फिर किसी किसी के पास ऑलरेडी बिज़नेस रिगालिया तो उनको कोई ऑफ़र ही नहीं आता है अपग्रेड करने का। तो अब इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं ये तो मैं नहीं बता सकती, इसके लिए आपको ब्रांच विज़िट करना होगा या फिर कस्टमर सर्विस वाले ही कुछ सोल्यूशन दे पाएंगे, या फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा लाइफ टाइम फ्री करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास मनी बैक है, फ्रीडम है, ईजी EMI है, ऐसे कुछ नॉन बेसिक कार्ड्स हैं, सो इसके लिए आप इसके हायर वर्जन्स में अपग्रेड करके लाइफ टाइम फ्री कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस। क्या बोलूँ मैं इसमें भी कि मैं क्लैरिफिकेशन दे पाई हूँ या नहीं, लेकिन अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो या फिर कुछ ऐसा लगा हो कि कुछ तो नॉलेजेबल था, कुछ तो ऐसा था कि कुछ काम का था, तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। एंड और भी कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए होगी या फिर कुछ होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो, उसके ऊपर भी मैं वीडियोज़ बना दूँगी। सो थैंक यू।